अगर इस इशारे को, परवेज भाई आपकी बात को अगर एक शायर की जबान में कहूं तो अमरोहा के अच्छे लोगों मेरी गांठ बांध लेना मेरी इस बात की कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरात गिरामी, मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं बीच बीच में बहुत काम के इशारे करता जाऊंगा। आपको मेरा साथ देना है, आप कितनी देर मेरा साथ देंगे ये फैसला आपको करना है। आइए अब मैं आज के मेहमान खुसूसी, हम सब की आबरू और इस सूबे में हमारी सियासी जो हमारा मंजरनामा है उस पर हम सब के बुजुर्ग मोहतरम नवाब इकबाल महमूद साहब से बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। जनाब नवाब इकबाल महमूद साहब, साबिक काबीना वजीर, उत्तर प्रदेश हुकूमत। इस मुशायरे के सदर साहब, हमारा भतीजा और एमएलसी परवेज अली साहब, मुशायरा कमेटी के चेयरमैन साहब, सभी शुराए इकराम, समाजवादी पार्टी के अमरोहा के सदर और यहाँ मौजूद अमरोहा और आसपास के सभी मेरे बुजुर्गों, साथियों, समाजवादी पार्टी के से ताल्लुक़ रखने वाले सभी हमारे साथी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज किसी जलसे में पहली बार अमरोहा आना हुआ और मेरे आने पर जिस तरह से आपने मेरा इस्तकबाल किया उससे लगा कि मैं अमरोहा में नहीं, संभल में हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे आज देखा होगा और कुछ ऐसे होंगे जो पहले से जानते हो, मगर मेरा और मेरा परिवार का ताल्लुक सियासत के हिसाब से बहुत पुराना है। मेरे वालिद भी 3 बार एमएलए रहे और 6ठी बार मैं हूं इस बार, और उम्मीद करता हूं 7वीं बार में इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं जीत कर फिर असेंबली में जाऊंगा। साथियों, हमारे जो निजामत कर रहे हैं उन्होंने कुछ बातें ऐसे की जो ज्यादातर पर्दे में रही, कहना बहुत कुछ चाहा। उस पर्दे से थोड़ा सा और, मैं उस पर्दे को थोड़ा सा और उठाना चाहूंगा जी। हम बहुत से गांव में और शहरों में जाते थे, वोट मांगते थे, मगर कभी आज से पहले कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। मगर अब गांव के अंदर भी हमसे पूछा जाता है, ज्यादातर तो लोग मुझे यहां नवाब साहब कर रहे हैं, मगर मुझे भाईजान, मेरे क्षेत्र के लोग मुझे भाईजान कहते हैं। तो मुझसे कहते हैं गांव के लोग कि भाईजान एक बात तो बता दीजिए कि एक शख्स वो है जो मोदी को और योगी को खूब गालियां बकता है, उनके भाईजान क्या क्या कह देते हैं, और आजम खान तो इतना कुछ कहते भी नहीं है। आजम खान क्यों जेल में है और ये जेल में क्यों नहीं है? वाह। मैंने उनकी बात को समझा। मैंने कहा अब इन्हें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम ये समझ रहे थे गांव में हम आए हैं तो हम इन्हें समझाएंगे, ये तो उल्टा हमसे कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यह है कि अब उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान समझ गया है
कि मुसलमानों को बांटने का काम कौन कर रहा है और मुत्तहिद करने का काम कौन कर रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारे लिए हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी हो, उसका सदर जो है वो गैर मुस्लिम ही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो, बहुजन हो, सबके जो सदर हैं वो सब गैर मुस्लिम हैं। मगर हम समाजवादी पार्टी के सदर से ही इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? मेरे यहां चेयरमैनी के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी के टिकट से एक मुसलमान साहब लड़ गए, खड़े हो गए। हारना उनके नसीब में था, वो हारे। मगर उसके बाद के असरात ये हुए कि जब कहीं गुजरते थे वो, तो उनसे कहते थे, रईस गुप्ता साहब क्या हाल चाल है, रईस शर्मा जी क्या हाल चाल है। उन्हें बहुत बुरा लगता था। लगना भी चाहिए, मुझे भी कोई कह दे तो मुझे कितना बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। मगर ये तो सोचिए कि हमारे नेता में बर्दाश्त भी और उसकी खुसूसियत भी, उसे मुल्ला मुलायम कहते हैं। क्यों कहते हैं? उसको कहते हैं कि तू मुसलमान के नुत्फे से पैदा है। कितनी बड़ी गाली, किसकी खातिर उठा रहा? हमारी औलाद। हम और इस उत्तर प्रदेश का हर सेकुलर आदमी जब भी मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव की सरकार बनती है तो हमारे औलाद के सीने चौड़े हो जाते हैं। होते ही नहीं होते। क्यों होते? अब उसके बाद तो कोई हमसे ये पूछे कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कह दो कुछ दिया या नहीं दिया। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, आपके जो विधायक है महबूब अली साहब आज नहीं है, मैं तो मुझे मालूम है लखनऊ गए हुए हैं। तो एक मीटिंग में वो हम साथ थे, तो मैंने अखिलेश यादव जी से उसी दिन ये कहा था, मैंने कहा नेताजी समाजवादी पार्टी के सदर रहे और उन्होंने मुसलमानों के दिलों के अंदर अपना राज किया। अखिलेश भैया इस बात का ध्यान रखना, किसी को यह एहसास ना हो कि हमारे सामने मुलायम सिंह जी नहीं है। और मैं कह सकता हूं 5 साल की सरकार के अंदर उन्होंने कभी हमें एहसास होने नहीं दिया कि मुसलमान के मुलायम सिंह यादव जी नहीं है और मेरी तरफ से कोई कमी रही होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर जितने मुसलमानों को वजीर बनाया गया वो भी एक रिकॉर्ड रहा। बेशक एतराज हुआ होने दो, हर एक के दिल के अंदर आज अखिलेश यादव जी बैठे हुए। आज देख रहे होंगे आप लोग जहां भी जा रहे हैं, हजारों लाखों लोगों की भीड़ जा रही है। आज तो हिंदुस्तान अखबार में ये लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की भीड़ से दुगनी भीड़ अखिलेश यादव जी के प्रोग्राम में थी। इंशाअल्लाह आप दुआ करें, दुआओं का बहुत बड़ा असर होता है। अभी परवेज मियां अमरोहा का जिक्र कर रहे थे, मुझे तो अपनों से ही लड़ना पड़ता है वहां। ये तो यहां नहीं लड़ पाते, मुझे तो वहां अपनों से ही लड़ना पड़ता है। मगर मेरे साथ जो मुझे वोट देता है वो सिर्फ वोट ही नहीं देता, मुझे दुआ भी देता है। बेशक। और मैं उन दुआओं की वजह से आज इस नतीजे पहुंचा हूं कि मेरे अल्लाह ने मुझे हर मोड़ पे मुझे फतेह दिलाई है। चाहे मैं किसी भी इलेक्शन में खड़ा हुआ, चाहे मेरे परिवार को किसी चीज की भी जरूरत पड़ी, तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मुझे हर चीज मुहैया कराई। अमरोहा वालों, आप हमारे पड़ोसी हैं, आप हमारे भाई हैं। एक मरतबा तो ऐसा था तो जिला आपका और हमारा एक ही था,
वो तो वो औरत आ गई जो आपको भी अलग कर गई और हमें भी अलग कर गई। बहरहाल यहाँ है, तरक्की हो आपकी, आपके बच्चे पढ़ें, अच्छी नौकरी हासिल करें, मस्जिदों को भी आबाद करें, अल्लाह से भी दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है और उसी के सिलसिले में ये मुशायरा की कमेटी जो बनी हुई है, जिनके सदर हमारे हैं, वो इसीलिए ही आए हैं कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि जहां जहां भी जा सकते हो हमारी मुशायरा कमेटी बनाई है और इसके अंदर इतने अच्छे शायर हैं कि कल ये हमारे यहाँ थे तो मैं तो सोच रहा था कि भाई मैं अभी 1-2 घंटे बैठ के चला आऊंगा, मगर इन्हें उठने नहीं दिया, 4:30 बजा दिए। 4:30 बजे इन्होंने खत्म किया। हालत ये हुई कि मेरी टांगें भी बर्फ हो गई, जम गई, मेरी कमर भी टूट गई। यहाँ तो बैठने का इंतजाम है, हमारा तो फर्श का था, जो मुशायरे के तरह उसी का एहतराम होता फर्श के ऊपर ही, मगर हम फर्श पे बैठे रहे और सुनते रहे। मैं आपके साथ बैठूंगा, मगर आपके साथ एक माजरत भी चाहूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, बहुत थकन है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर बात होगी। बस ये कहूंगा कि मेरे लिए भी जहां आप महबूब अली की दुआ करते हो, थोड़ा सा एक आध लफ्ज मेरे लिए भी अल्लाह से। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया।